नमस्कार, स्वागत है आपका राग बिहारी में। झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रघुवर दास एक बार फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। राज्यपाल थे, राज्यपाल पद से उनको हटाया गया और दोबारा झारखंड की राजनीति में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो एक्टिव हुए। इसके बाद ये चर्चा जोरों पर चल रहा है कि आखिर में रघुवर दास को राज्यपाल पद से क्यों हटाया गया। क्या झारखंड में बीजेपी के पास चेहरों की कमी थी? रघुवर दास जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद वो राज्यपाल बने और अब फिर से एक बार झारखंड की पॉलिटिक्स में जब हेमंत सरकार दोबारा वापसी की है उस वक्त लाया गया। इस पर सवाल करेंगे। इसके अलावा एक सवाल ये होगा कि तेजस्वी ने पोस्टर से पिता का चेहरा क्यों हटाया। आरजेडी की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, जिसमें एक तरफ लालू यादव और उनकी बहन जो लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं उनके साथ, लेकिन तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं। और फिर ये चीज़ें दिख रही हैं कि पोस्टर लालू प्रसाद यादव का हट रहा है। क्या तेजस्वी यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, इसलिए इस वजह से हटा? इन सब पे सवाल करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल रघुवर दास पे करते हैं कि रघुवर दास क्या है, क्या राजनीति में बदलने वाला है झारखंड में? देखिए, आपको एक बात बताएं कि ये सच बात है कि रघुवर दास को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया और वो झारखंड आ गए। पर एक गंभीर सवाल ये उठता है कि गवर्नर पद से इस्तीफा दे करके झारखंड में वो बनेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बनेंगे, ये संभावना लोग जता सकते हैं। पर आप ये बताइए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी क्या हासिल कर लेगी, या उस व्यक्ति की मंशा प्रदेश अध्यक्ष बनने में क्यों होगी? ये एक सवाल है ना। इसलिए आपको अंदर की कहानी बताएं, क्योंकि ठीक है, रघुवर दास यहाँ आएंगे। जब 5 राज्यपाल बदले गए तो एक नाम रघुवर दास का भी था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड में जब चुनाव लड़ा जा रहा था और उसके बाद जो तमाम तरह की बातें हो रही थी, तो रघुवर दास ने उसी समय 31 अक्टूबर को ही इस्तीफा सौंप दिया था। और इस्तीफा सौंपे जाने की बहुत सारी कहानी बताई जा रही है। उन्होंने उस समय इस्तीफा सौंपा था और आपको याद होगा कि उनको मनाने के लिए खुद कौन गए थे? तो असम के मुख्यमंत्री गए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। वो गए थे और किसी तरीके से इस बात को छिपाया गया, दबाया गया, क्योंकि बात बहुत फैल जाती, बात बहुत उस तरीके की हो जाती। लेकिन बीजेपी में कोई इस तरीके से आंख दिखा करके और खास तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने राजनीति कर ले, ऐसा संभव तो होता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? ये दरअसल वो चाहते होंगे कि पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया, उन्हें झारखंड से हटा करके गवर्नर के रूप में क्यों भेज दिया बाहर, ये तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन 31 अक्टूबर तक तो बहुत कुछ आगे निकल चुका था। ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी जीतेगी तो बाबूलाल मरांडी ही सीएम होंगे, रघुवर दास सीएम नहीं होंगे। लेकिन रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको तात्कालिक रूप से दबा दिया गया, लेकिन जब 5 गवर्नर को बदला गया तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया। पार्टी ने कहा कि अच्छा, आप जो है सो हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो ठीक है, आप आइए और पार्टी का प्राइमरी मेंबरशिप लीजिए और पार्टी के लिए काम करिए। तो एक गंभीर सवाल जो पावर कॉरिडोर में उठता है कि आखिरकार एक गवर्नर का पद छोड़ करके वो प्रदेश का अध्यक्ष बन करके क्या हासिल कर लेंगे, जो रघुवर दास पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जो रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो रघुवर दास झारखंड का चेहरा रह चुके हैं। वो रघुवर दास बीजेपी के हारने के बाद यहाँ क्या हासिल कर लेंगे? ये एक सवाल उठता है ना। दरअसल रघुवर दास को लेकर के बहुत तरह का कंट्रोवर्सी भी था। आपको बता दें, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके साथ उनके व्यवहार को लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत तरह की चर्चा थी। उनके बेटे ने गवर्नर हाउस में कुछ ऐसा काम किया था जिसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो गई थी कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया वहाँ के कर्मचारियों के साथ। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी बातें छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं, लेकिन जब बाहर आ जाती हैं तो आपको जनता के बीच में ये मैसेज देना पड़ता है कि हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं और हमारे पार्टी में कोई बड़े पद पर भी बैठ करके अगर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है या किसी तरह की बात
होती है तो निश्चित तौर पर वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन पार्टी फिर भी उनको गवर्नर के रूप में आगे बढ़ाना चाह रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन 31 अक्टूबर को उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और वो इस्तीफा दबाया गया, छिपाया गया, क्योंकि झारखंड की राजनीति में ये एक बड़ा मसला ना हो जाए। और जैसे ही जब 5 गवर्नर को हटाया जाना था, चेंज करना था, तो इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये तो पहुंच गए हैं झारखंड, अब झारखंड में इनको क्या पद दिया जाता है, या एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, नेता के तौर पर काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्होंने रेजिग्नेशन देकर के अपने गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, और पार्टी ने इसको अच्छे से नहीं लिया। पार्टी ने सही समय आने पर उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और जब एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारे सूत्र बताते हैं, तो आपको बता दें कि वो एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए अब वो झारखंड की राजनीति में आकर के राजनीति करेंगे। अब सवाल उठता है कि उनकी भूमिका क्या होगी। तो उनकी भूमिका को लेकर के बहुत तरह के शब्द, बहुत तरह की बातें उठ रही हैं। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? तो अब तो वो झारखंड आ चुके हैं, तो अगर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया भी जाता है तो उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। लेकिन अब की परिस्थिति में अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा पद होगा, पार्टी का कमान उनके हाथ में होगा, विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी कार्यरत होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये अभी औपचारिक तौर पर घोषणा किया जाना बाकी है। अब देखते हैं कि पार्टी उनको कैसे एकोमोडेट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज थी, और उसके बाद इन्होंने जो रेजिग्नेशन 31 अक्टूबर के आसपास दे दिया था, उसको पार्टी ने सही समय पर एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, रघुवर दास के लिए आगे क्या है बीजेपी के पास, ये देखना होगा। एक दूसरा सवाल जो बिहार में चल रहा है तेजी से, वो ये है कि आखिर में लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती, तेजस्वी यादव, इनके कुछ बयान एक दूसरे से अलग अलग जाते दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज, जो दूसरा सवाल है, वो ये उठ रहा है कि क्या लालू यादव शिबू सोरेन के राह पे जा सकते हैं? हेमंत सोरेन को जिस तरीके से शिबू सोरेन ने कमान अपना दिया, क्या लालू यादव वो कर सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के पोस्टर से लालू यादव का फोटो हटा हुआ है, ये क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक्चुअली आप देखें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ये क्लियर कट आरजेडी में मैसेज देना चाहते हैं कि अब आरजेडी पर पूरी तरह से पकड़ उनकी है। लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व कहने के लिए जरूर है, लेकिन अब पार्टी पर पकड़ उनकी है। और वो लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो आरजेडी सत्ता में आएगी वो नई आरजेडी होगी, वो आरजेडी सबकी होगी, वो A to Z की पार्टी होगी, वो माई बाप की पार्टी होगी। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिए कि पहले जो लालू प्रसाद यादव के समय में कहा जाता था माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तेजस्वी यादव इससे बाहर निकलना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मुस्लिम यादव का ही समीकरण नहीं, तमाम जातियों का समीकरण है, A to Z का समीकरण है। और दूसरा, पोस्टर से पिता का चेहरा गायब होने का सीधा मतलब यह है कि लालू यादव अपनी पार्टी को उस परछाई से निकालना चाहते हैं जिस परछाई के जरिए उनकी पार्टी पर आरोप लगता है जंगल राज का। क्योंकि जंगल राज एक ऐसा बड़ा तमगा है जो कि लालू प्रसाद का पीछा नहीं छोड़ता है, और जब जब आरजेडी प्रयास करती है कि सत्ता में आया जाए तो जंगल राज का तमगा इतना जबरदस्त तरीके से उनके साथ जोड़ा जाता है कि कई सारे वोटर्स भाग खड़े होते हैं। आरजेडी सत्ता के मुहाने तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, सत्ता तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए तेजस्वी यादव टेक्टिकली ऐसा कर रहे हैं, और एक मैसेज यूथ में, युवा में देना चाहते हैं कि देखिए, अब की जो पार्टी है वो तेजस्वी यादव की पार्टी है। तेजस्वी यादव यंग हैं, डायनेमिक हैं, विजनरी हैं, और वो बिहार को नए सिरे से लीड करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सबकी पार्टी बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ 2 जाति तक सिमटे हुए रहना नहीं चाहते, इसलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अब पोस्टर पे तेजस्वी यादव का चेहरा हो। और दूसरी बात, वो ये भी चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में ये मैसेज जाए कि तेजस्वी यादव ही असली नेता आरजेडी के।
अगर पिता का चेहरा लगता है तो निश्चित तौर पर मैंने आपको कहा ना कि बात ये हो जाती है कि इनके राज में तो जंगल राज था। मैंने कई जगह पर कहा भी है कि उनके दरमियान शहाबुद्दीन, तस्लिमुद्दीन, एक से एक बड़े हीरो, कई सारे हीरो, दादा बाहुबली का वर्चस्व था सूबे के अलग अलग एरियाज में। तो लालू यादव का बखान उस लिहाज से भी होता है और उनको उस लिहाज से भी याद किया जाता है। शिल्पी गौतम हत्याकांड, कई तरह की ऐसी बात, चंपा विश्वास, बहुत तरह के एक आईएएस ऑफिसर के पूरे परिवार के साथ कैसे गलत किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि आरजेडी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती है। तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि अब ये नई आरजेडी है, नई आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही होगा। और कल देखिए दिलचस्प बात ये हुई, मीसा भारती ने नीतीश कुमार को लेकर के एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिया। शाम आते तक तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नहीं, अब सीधे लड़ाई चुनाव में होगी। मतलब तेजस्वी यादव ये टेक्टिकली भी ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन इसका बहुत साफ मतलब है कि तेजस्वी जो चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी पार्टी का चेहरा है, तेजस्वी अब नीतीश कुमार के साथ अलायंस नहीं चाहते हैं। जबकि इसको बहुत दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। वो ये देखा जा रहा है कि पिता दरवाजा खोल रहे हैं, तेजस्वी अलग पोस्चरिंग कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो तेजस्वी कहेंगे हम लेने को ही तैयार नहीं थे। पिता इसलिए बोल दे रहे थे क्योंकि मीडिया वाले बार बार एक ही सवाल करते हैं तो बोल दे रहे थे, लेकिन मीसा भारती कुछ बोल रही हैं, लालू प्रसाद कुछ बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव बिल्कुल अलग बोल रहे हैं। सवाल एक ये है इससे जुड़ा कि लालू प्रसाद यादव हो चाहे मीसा भारती हो, पिछली बार लालू प्रसाद यादव जब बोले तो मीसा भारती ने उसको अलग किया कि ठीक है पिताजी हैं और उनके सहयोगी नीतीश कुमार बोल सकते हैं। अब मीसा भारती भी बोल रही हैं कि आ सकते हैं। तेजस्वी यादव कई जगह पे ऐसे सॉफ्ट दिखते हैं नीतीश कुमार को लेके, उनको अंदर अंदर से ऐसा लगता है कि वो भी चाहते क्या जाएं। क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी को ये डर है कि नीतीश कुमार अगर उस खेमे में रहेंगे तो हमें नुकसान होगा या वो जीत जाएगी, हम फिर से हार जाएंगे? कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनती है बीजेपी के बाद और दिखता है कि आरजेडी के पास वोट है और 5 साल का इनकम्बेंसी भी है, तेजस्वी यादव दावे करते हैं। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट होना चाहिए या लालू यादव कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इस बार तो हम सरकार बना ही लेंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव व्यवहारिक राजनीति को समझते हैं और वो जानते हैं कि बिना नीतीश के सरकार में आना संभव नहीं है। ये इस बात को समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के पक्ष का 14% वोट इस बात का प्रमाण है कि दुनिया लाख कहते रहे नीतीश टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, पर नीतीश कुमार का वोट बैंक इंटैक्ट है। लालू प्रसाद इस बात को समझते हैं, इसलिए लालू प्रसाद बार बार न्योता दे रहे हैं। लालू प्रसाद जानते हैं कि अगर ये लोग वर्तमान स्वरूप में एक साथ लड़ गए तो 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप इधर सुनेंगे बीजेपी या एनडीए के घटक दल कहते हैं कि हम 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो 225 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, अगर 220 भी लाते हैं, 215 भी लाते हैं तो यहाँ कितना बच जाता है? 215 लाते हैं तो 28 बच जाता है। आप 2010 याद करिए, 22 सीट पर आरजेडी सिमट करके रह गई थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन दिनों कांग्रेस भी अलग राह अलाप रही है। कांग्रेस एक अलग गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है, जो कि हम अपने अगले शो में बताना चाहेंगे आपको। कांग्रेस क्या चाह रही है, कांग्रेस क्यों दही चूड़ा का भोज भी अलग कर रही है। आरजेडी का अलग भोज था, कांग्रेस का अलग भोज था। 18 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी संविधान बचाओ को लेकर के बात करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के बात करेंगे, पर आरजेडी का नेता वहां मौजूद नहीं होगा। तो ये बात समझिए, कांग्रेस अलग रास्ते पर क्यों चलना चाह रही है और कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है। कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में नीतीश कुमार क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, ये भी जानिए। ये पूरा न्यूज हम अपने अगले शो में बताने जा रहे हैं कि बिहार में एक अलग तरह के अलायंस बनने की बात भविष्य को देखते हुए क्यों शुरू हो गई है और अंदर खाने कैसे काम चल रहा है और इस पर कौन कौन लोग हैं। पप्पू यादव काम कर रहे हैं और कई शकील अहमद काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें चल रही है, पर लालू यादव को लगता है कि नीतीश अभी भी इंपॉर्टेंट है, नीतीश हमारे पास आना चाहिए। तेजस्वी यादव को लगता है कि नहीं, अब हम उप मुख्यमंत्री के पद पर काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को लगता है कि लालू यादव के साथ बातचीत करना अब ठीक नहीं है, अगर हम पाला बदले भी तो एक अलग तरह का अलायंस हो।
वो अलायंस क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, अगले शो में बताएंगे। पर आप इतना जान लीजिए कि जो अभी भी दिख रहा है वो पक्का और पुख्ता नहीं है। भले ही सब लोग एक साथ मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं, आज एक जिले से मीटिंग की शुरुआत हो रही है, एनडीए की मीटिंग, पर हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। इस बात को जान लीजिए, ये तमाम समीकरण इक्वेशन बन रहे हैं। पर तेजस्वी यादव को लग गया है कि अगर हमें अकेले भी लड़ना पड़ा, लेफ्ट के साथियों के साथ लड़ना पड़ा, तो हम लड़ेंगे पर कांग्रेस के दबाव में नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब लड़ाई लड़नी है और नीतीश कुमार से भी लड़नी है, और जो हमारे विरोध में एनडीए लड़ेंगे उनसे भी लड़ना है। हमें जनता के बीच में जाना है, उनका विश्वास हासिल करना है, और इस कवायद में अगर हम सफल हो गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें मिल जाएगी। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव अपनी ताकत और ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है राजनीति में जब आप हैं कि किसी के दबाव में न आए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का प्रभाव है, और उसके साथ ही कुछ नए जो समीकरण बन रहे हैं, इन सब से बचने के लिए और उसके अलावा पार्टी में अपनी एक अलग तरीके की पहचान, और ये कि हाँ पार्टी के सारे निर्णय अब मैं ले सकता हूं और उस स्थिति पर पहुंच गया हूं, यह संदेश देना चाहते हैं तेजस्वी यादव। और दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति में रघुवर दास का आना बीजेपी के लिए एक नए बदलाव का संकेत दे रहा है। इस तमाम विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए राग बिहारी के साथ। नमस्कार।